जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो फाइनल एग्जाम आप लोगों का 28 जनवरी को होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सारा सवाल आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सबसे पहला सवाल आज का देखिए क्या पूछा गया है आपसे। कह रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक में आपका केंद्रक द्रव होगा या फिर कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव होगा, कोशिका द्रव होगा या फिर रसधानी होगा। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक में जो है सिर्फ केंद्रक द्रव ही पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे अगर हम लोग आए तो अगले सवाल में देखिए पूछा गया आपसे कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होगा वो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो होता है वो पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास जंतु कोशिका में, पौधे वाले कोशिका में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौधे वाली कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में क्या होता है। तो इसके एक ही कोशिका में अंतःग्रहण होगा, पाचन भी होगा और अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। ऑप्शन से आपके पास रॉबर्ट हुक है, चार्ल्स डार्विन है, जॉन मेंडल है या फिर एरिस्टॉल है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। कोशिका की जो खोज किया था वो किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जिसको जो हुक से खोजा गया था, किससे खोजा गया था, हुक से, तो हुक से रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया था एंटवन लुवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी। और ये जो खोजा था ना रॉबर्ट हुक ने, तो वो मृत कोशिका थी, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसमें जो कहा जाता है ना वो कहा जाता है आपका कोशिका, है ना। क्या कहते हैं इसको, कोशिका कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा गया है कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो आकार में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा जा रहा है आपसे इनमें से कौन सा एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से आप लोगों को पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है आपका कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो कोशिका के सबसे बाहर का जो आवरण होगा या फिर जो घेरा होगा वो कहलाता है आपका कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग के सभी कोशिकांग रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। कहाँ पे रहते हैं, कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था। तो कोशिका को सर्वप्रथम देखा गया था 1665 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कहा जा रहा है सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र को क्या बोलते हैं। तो ऐसे यंत्रों को हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कहा जा रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह होता है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कोशिका जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कोशिका जीव का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा अमीबा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।